राम जी गुरु जी के यहाँ चले, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। अब गुरु जी के यहाँ से फिर राम जी स्वयंवर में चले। किनका स्वयंवर था? माता सीता जी का स्वयंवर। राम जी चले हैं स्वयंवर की ओर। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक ऐसा आश्रम था जहां पर कोई पशु पक्षी नहीं था। गुरुजी ने, राम जी ने कहा प्रभु ये किसका आश्रम है? गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये अहिल्या, इनको कृपा करके कृतार्थ करो। गुरु राम जी ने पूछा क्या हो गया है? ये पत्थर की कैसे हो गई स्त्री? अच्छा गौतम ऋषि की नारी पत्थर की क्यों हो गई थी? श्राप दे दिया। किसने दिया था? गौतम ऋषि ने। क्यों दिया था? क्यों दिया था मेरी मां? इंद्र आया था गौतम ऋषि का रूप बनाकर और उसने माता अहिल्या के साथ छल किया। उसने चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की, बिगाड़ तो नहीं पाया, पर कमरे से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया कि मेरी पत्नी के कमरे से ये इंद्र निकल रहा है। तो गुरु इंद्र को श्राप दे दिया, जा योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाएंगी, 1000 योनि हो गई उसके शरीर में। चंद्रमा को श्राप दिया, मुर्गा बन के यही कुकड़ों को किए थे, 2 बजे रात को जगा दिए और ये नहाने चले गए। गौतम ऋषि खाली घर देख करके घुस गए। इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर काम ऐसा करते हैं इसलिए कोई पूजा नहीं करता इंद्र की। इसलिए कोई पूजा, भले राजा हैं देवताओं के, कोई पूजा नहीं करता। इंद्र का कहां मंदिर है? देवता ही क्यों ना हो और आचरण बुरा है तो देवता भी पूज्य नहीं है, समझ लो। आचरण से पूजा होती है, पद से पूजा नहीं होती। आप बड़े पद में बैठे हैं तो बैठे रहो, आपका पद बाद में देखा जाएगा, आपका आचरण। इसलिए आपके बच्चों को अच्छे आचरण दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया, पत्थर बना दिया। अच्छा गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया, ये सही किया कि गलत किया? श्राप दे दिया। वो कह रही थी हम गलत नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। गौतम ऋषि ने कुछ नहीं सुना और श्राप दे दिया। बताओ सही किया कि गलत किया? मैं ये बताएंगे। गलत किया। श्राप नहीं देना चाहिए था। श्राप ना देते तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर समाज माता अहिल्या को जीने देती? क्या माता सीता पर लांछन नहीं लगाया समाज ने, जो अग्नि की तरह और गंगा की तरह निर्मल थी? जब माता सीता को नहीं छोड़ा समाज ने, तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को छोड़ देते? कई बार देखो यही समझना पड़ता है, कई बार जिसे हम गलत कहते हैं वो सही होता है। अब मैं इसका सही पक्ष सुनाता हूं आपको। यदि गौतम ऋषि श्राप ना देते, पत्नी के रूप में स्वीकार, चलो अच्छा गलती हो गई, दोनों रहने लग जाते, तो आज तक लोग अहिल्या को क्या क्या कहते? आज तक तो ना जाने क्या क्या कह जाते। इसलिए पत्थर की बना दिया, और पत्थर की बनाया श्री गौतम ऋषि ने। और चरित्र बिगड़ा था तो कांटे को कौन निकालेगा? कांटा। बिगड़ा है चरित्र मां अहिल्या का, बिगड़ा नहीं था, पर समाज की नजरों में तो हो ही गया ना कि बिगड़ गया। तो बिगड़े चरित्र को बनाएगा कौन? बोले चरित्रवान कौन है? राम। राम जैसे चरित्रवानों की चरण धूली जब पड़ जाएगी तो उनके चरित्र से तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। इसलिए राम जी के चरणों की धूल पाने के लिए पत्थर बन करके इंतजार करती रही वर्षों तक। यदि ना बनाते तो गौतम ऋषि तो अपना लेते, समाज कैसे अपनाती?
लेकिन जब वो पत्थर की बनी और राम जी की चरण धूली पाके पति के लोक को गई, समाज ने स्वीकार कर ली। अब ये निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए, प्रायश्चित हो गया। इसलिए पाप कोई हो जाए तो पाप का प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है, इसलिए प्रायश्चित होता। इसलिए गौतम ऋषि चलो आपका मान लें, हम कहना कि चलो श्राप ना देते, गलत किया श्राप देकर, तो श्राप ना देते तो समाज मार डालती कह कह के, हाँ या ना, समाज टॉर्चर करती कि नहीं। इसलिए गौतम ऋषि ने जो किया सही किया, उनके हित के लिए किया। आज बुरा लगा कि मैं पत्थर की हो गई, लेकिन जब राम जी के चरण पड़े तो गौतम ऋषि, वो नारी खुद कह रही है कि मुझे तब तो बुरा लगा था, लेकिन आज जिस रज को ब्रह्मा ना प्राप्त कर सके, उस रज को सहजता से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या मां ने प्राप्त कर लिया। और वो कहां गई? पति के लोक को गई। हाँ, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करि जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अब तो रोने लगी और क्या कहा, हे प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा। अब देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अहिल्या मां कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। ध्यान से सुनो मैया, ओ मेरी मां, ध्यान से सुनो। गौतम ऋषि की नारी कह रही हैं, अति श्राप जो दीन्हा। गुरु जी ने, पति ने जो श्राप दिया था, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, मेरे साथ बड़ा भला किया, परम अनुग्रह में माना, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांग्यूं पर आना, हे प्रभु पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन आपके चरणों के रज का पान करता रहे, यही वरदान चाहिए। और इसके बाद तो यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो वती मन भावा सो बरु पावा, गै पति लोक आनंद भरी, आनंदित तो होकर अपने पति के धाम को चली गई। आसे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाण कपट जंजाल। सब जंजाल छोड़ो, ऐसे भगवान पर कृपा, ऐसे भगवान की शरण में जाओ जो अकारण करुणा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। अब गुरुजी के साथ राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं और उद्धार करके आगे गए।